Good morning, students. Welcome to the online class of grammar. Today we are going to study chapter number 19 preposition. तो preposition के बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं, इसका रिवीजन ले रहे हैं. What is a preposition that we are going to study today? So let us begin with our slides. Prepositions such as in, below, above, next to, link, nouns and pronouns to other words in a sentence. प्रपोजिशन क्या होता है? वर्ड्स होते हैं जैसे इन, बिलो, अबव, नेक्स्ट टू. ये नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं अदर्स वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में. ओके, नाउन और प्रोनाउन हमें पता है क्या है. नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, एंड प्रोनाउन इज यूज टू रिफर द नाउन इटसेल्फ. ओके, सो नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने के लिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने के लिए, दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन, बिलो, अबव, नेक्स्ट टू. ओके, ये सब वर्ड्स हैं. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. व्हाट इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू से वेयर समवन और समथिंग इज. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? एक नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है, जो हमें बताता है समवन और समथिंग इज़, कहाँ पे कोई चीज़ है. ओके, समवन मतलब कोई है या कोई चीज़ है, वहाँ पे उसकी पोजीशन बताता है. एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डोर बिहाइंड यू. ओके, सो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या हो गया? बिहाइंड. ओके, डोर कहाँ पे है? तो बोलना बिहाइंड पे. बिहाइंड मतलब पीछे. There's a tree near the pond. There's a tree near the pond. ट्री कहाँ पे है? पॉन्ड के पास में. ओके, पॉन्ड मतलब होता है तालाब. मैट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीप्ति. मैट कहाँ पे खड़ा हुआ है? नेक्स्ट टू दीप्ति. ओके, नेक्स्ट टू इज द प्रपोजिशन हियर. Now here in example, if an example is given here in your textbook, you can see in the proposition first one, मैक इज़ फ्लाइंग अबोव पोस्ट. मैक कहाँ पे है? मैक पोस्ट के ऊपर उड़ रहा है, तो मैक इज़ फ्लाइंग अबोव पोस्ट. ओके, सो अबोव दिस प्रोपोजिशन हियर. अब मैक की पोजीशन यहाँ पे क्या है? बिहाइंड. ओके, मैक इज़ हाइडिंग बिहाइंड पोस्ट. मैक कहाँ पे छिप रहा है? पोस्ट के पीछे छुप रहा है. बिटवीन प्रपोजिशन, बिटवीन, मैक इज स्टैंडिंग बिटवीन जीटी एंड पोस्ट. मैक कहाँ पे खड़ा हुआ है? जीटी और पोस्ट के बीच में. ओके, जीटी यहाँ पे, पोस्ट यहाँ पे और मैक उसके बीच में. ओके, सो मैक इज स्टैंडिंग बिटवीन जीटी एंड पोस्ट. इन, जीटी इज हाइडिंग इन द बॉक्स. जीटी कहाँ पे छुप रहा है? इन द बॉक्स. सो इन इज द प्रोपोजिशन हियर. नेक्स्ट, पोस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. पोस्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स के आगे खड़ा हुआ है. ओके, सो इन फ्रंट ऑफ इज द प्रोपोजिशन हियर. पोस्ट एंड जीटी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. पोस्ट और जीटी एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हुए, राइट? सो पोस्ट एंड जीटी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. नेक्स्ट वन, मैक इज ट्रैप्ड अंडर पोस्ट. मैक कहाँ पे है? मैक दब गया है. कहाँ पे? इस ट्रैप्स, फंसा हुआ है. कहाँ पे? पोस्ट के नीचे. ओके, सो पोस्ट बैठ गया हुआ है ना मैक के ऊपर. ओके, तो मैक इज ट्रैप्ड अंडर पोस्ट. ओके, नेक्स्ट पिक्चर, पोस्ट इज ऑन द राइट, जीटी इज ऑन द लेफ्ट. पोस्ट कहाँ पे? राइट में. इज ऑन द राइट. और जीटी कहाँ पे? लेफ्ट पे. पोस्ट इज ऑन द राइट एंड जीटी इज ऑन द लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग अहेड विद आवर एक्सरसाइज A1. अंडरलाइन ऑल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन द कन्वर्जेशन. डैड, वेयर आर द कीज? आई पुट them in the drawer. In the study room, in the study table. So in is the preposition here. कीज कहाँ पे है? In the study room.
Mom, yes, but I needed them. Yes, but I needed them. I put them on the table in the living room. ओके, तो यहाँ पे ऑन और इन का यूज़ हुआ है पोजीशन का. ऑन द टेबल कहाँ पे रखी है कीज़? टेबल के ऊपर, लिविंग रूम के अंदर. सो टेबल के ऊपर रखी गई है, इसलिए आई पुट देम ऑन द टेबल इन द लिविंग रूम. अजय, आई एम सॉरी, आई यूज देम टू ओपन द गार्डन गेट लास्ट इवनिंग. I had them in my pocket when I was playing. Maybe they fell out. I will look for them behind the gate. That's where I was playing. अब अजय ने क्या बोला? सॉरी, मैंने उससे गार्डन के गेट को ओपन करने के लिए यूज़ किया था. वो मेरे पॉकेट में थी लेकिन वो गिर गई. ओके, इसलिए मैं आई विल लुक फॉर देम बिहाइंड द गेट. मैं उसे कहाँ देखूँगा? गेट के पीछे देख लेता हूँ, जहाँ पे मैं खेल रहा था. तो बिहाइंड इज़ द प्रोपोजिशन हियर. बिहाइंड मीन्स पीछे. डैड, लेट मी हेल्प यू. देर आर अंडर द मैंगो ट्री. डैड ने क्या किया? मैं आपको हेल्प करता हूँ, वो मैंगो ट्री के नीचे है. ओके. अजय, थैंक यू डैड. अजय ने फिर थैंक्स किया डैड. ओके, सो दिस वॉज आवर एक्सरसाइज. अंडरलाइन ऑल द प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस इन द कन्वर्जेशन. प्लेस के बारे में हमने प्रोपोजिशन का यूज़ करके हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की. ओके. Now we are going to see proposition of time. Proposition of time tell us when something happens. Proposition of time क्या बताता है हमें? कब कोई चीज़ होती है. For example, we reached Venus on July 15. हम कब बैठे? जो हम वीनस कब पहुँचे? On July 15. We got out of the ship at 10 a.m. Now students, keep in mind, व्हेन देर इज़ अ मंथ हो तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करना है. और जहाँ पे आपको टाइम देखे वहाँ पे एट का यूज़ करना है. एट 10 AM, एट 12 PM और 12 AM. ओके, जहाँ भी आपको टाइम दिखे वहाँ एट का आपको यूज़ करना है. तो प्रोपोजिशन ऑफ टाइम में हम प्रोपोजिशन कौन कौन सी यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं. ओके, हमें बताता है कौन सी चीज़ कब हुई. अब पहला फर्स्ट एग्जांपल है इन. इन कहाँ पे यूज़ होता है? We use in to refer to longer period of time such as months, season, years and centuries. मंथ सबको पता है, जनवरी फरवरी मंथ्स होते हैं. सीज़न समर रेनी विंटर. ईयर्स, ओके, ईयर्स होते हैं 1989 1929. ओके, सब ईयर्स के डेट होती है. और सेंचुरीज मीन 100 साल का एक सेंचुरीज होते हैं. ओके. एग्जाम्पल्स यहाँ पे, द ओलंपिक्स गेम्स वेर प्लेड इन 776 BC. ओके, यहाँ पे ईयर यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है इसलिए हमने इनका यूज़ किया हुआ है. वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ अ डे सच एज मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. इनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? और अगर पार्ट ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग और इसके बारे में हम इस्तेमाल करते हैं. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. एग्जाम्पल, द रेस बिगिन इन द मॉर्निंग. एट का इस्तेमाल क्या करते हैं? वी यूज़ एट टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन टाइम. टाइम के बारे में बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द रेस बिगिन एट 7 AM. अब ऑन का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी यूज़ ऑन विद डेज एंड डेट्स. डे और डेट. डेट्स मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे. और डेट्स मीन्स एनी डेज, 12, 13, 14, 15. ओके, कोई स्पेसिफिक डेट होंगी. ओके. एग्जाम्पल, द लंदन ओलंपिक्स बिगेन ऑन फ्राइडे. लंदन ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ था? फ्राइडे के दिन. ओके. नाउ एक्सरसाइज D1, अंडरलाइन ऑल द प्रोपोजिशन ऑफ टाइम इन द पैसेज बिलो. ओके, सो यहाँ पे देखो एट का यूज़ हमने किया हुआ है टाइम दिखाने के लिए. एट 8:12 AM. यहाँ 26 जुलाई है, स्पेसिफिक डे से, इसलिए ऑन का यूज़ किया हुआ है. याद रखना, जहाँ पे 26, 13, 14, 15 कुछ भी लिखा हो ना, वहाँ पे ऑन का आपको यूज़ करना है. ओके. और इन द नेक्स्ट में देख सकते हो आपने यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है. यहाँ भी जुलाई लिखा हुआ, यहाँ भी जुलाई लिखा है, लेकिन यहाँ पे डेट लिखी हुई 26 और यहाँ पे डेट नहीं लिखी, इसलिए हमने यहाँ इन का यूज़ किया हुआ है. ओके. सो मंथ और ईयर बताने के लिए आपको इन का यूज़ करना होता है. अगर स्पेसिफिक डेट है तो आप ऑन का यूज़ कर सकते हो.
ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे था इसके अंदर इन 1881. So here also in is used and here time is there, so we have used at here. Okay, so this was our exercise D1. So study this chapter whole again, and if you have any question you can ask in the live class. Okay, so that's for all today now. Thank you and have a nice day.